हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड के ईवीएस के चैप्टर नंबर 11 को। इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम हियर टू देयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे क्लास। तो सबसे पहली बात, हमें यहाँ पे एक पोएम दी गई है, तो हम इस पोएम को जान लेते हैं। तो कम ऑन चिल्ड्रेन, लेट्स प्ले अ गेम, क्लाइंब अबोर्ड द चंगिंग ट्रेन, blow your whistles and take your seats on to shoulders if you please. Forward, backward, backward, forward. But in a line, don't run outward. Stay in line and shut your eyes with open eyes. You will nothing spy. तो यही आपको पोएम दिया गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो हम इस क्वेश्चन आंसर को जान लेते हैं। तो हाउ डिड यू लाइक द पोएम, यानी कि ये जो पोएम है आपको कैसा लगा। हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन, व्हेन, यानी कि क्या आप ट्रेन में ट्रेवल किए हैं, मतलब बैठे हैं, तो कब। कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर, व्हाई, यानी कि जो ट्रेन है वो कहीं भी घूम सकती है, क्यों। What is meant by road of iron, यानी कि आयरन का रोड कैसा होता है। तो जो ट्रेन होता है वो आयरन की रोड ही पे चलता है, और जो ट्रेन होता है उसका जो चक्का होता है वो भी आयरन का ही होता है। फिर हम देख लेते हैं कि जो ट्रेन है वो कौन कौन सी चीज़ों से पास होती है, यानी कि निकलती है, चल जाती है। तो अक्रॉस द मीडोज, यानी कि आप देख रहे होंगे कभी ट्रेन में कि फूल के प्लांट्स बहुत सारे होते हैं, तो उससे पास होती है ट्रेन। ओवर द हिल्स, यानी कि माउंटेन के पास से। एन एंगिंग फार्मर, किसान के पास से। टेम्पल एंड मिल्स, यानी कि मंदिर और फैक्ट्रीज के पास से। ग्रीन फील्ड्स, यानी कि हरी भरी खेतियों के पास से, खेत के पास से। और पोटैटो की फील्ड से, यानी कि आलू के खेत से। तो इससे जो ट्रेन होती है वो पास होती है। विच व्हीकल्स हैव यू ट्रेवल इन, राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। आप कौन कौन से गाड़ियों पे ट्रेवल किए हैं, आप अपने नोटबुक में उनका नाम लिखिए। फिर कुछ बच्चे अपना बता रहे हैं कि वो किस में बैठते थे, वो कहाँ जाते थे, फिर क्या किए, तो इसको भी हम जान लेते हैं। तो पहली जो लड़की है वो बोले कि आई वेंट टू माई अंकल वो लिव्स इन दिल्ली, यानी कि मैं अपने चाचा के घर गई थी जो कि दिल्ली में है। फिर के बाद वी यूज्ड टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू टू हिज हाउस इन अ बस। पहले तो हम अपने अंकल के हाउस में जाते थे तो बस का इस्तेमाल करते थे, बट दिस टाइम इट वॉज ग्रेट फन, मतलब अभी हमने कुछ बहुत अलग किया। वी वेंट बाय द मेट्रो ट्रेन विच वेंट थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल। We did not even come to know we are running on the road above the tunnel, यानी कि अब हम मेट्रो ट्रेन से अपने अंकल के घर गए थे, और जो मेट्रो था उसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है, मतलब ऊपर उसमें रोड था और उसमें बहुत सारी गाड़ियाँ भी चलती थी और हमको पता नहीं चल रहा था। फिर जो दूसरा लड़का है वो बोल रहा है कि इट वॉज माई बुआज वेडिंग, यानी कि मेरी बुआ का शादी होने वाला था। आई मेट मैनी रिलेटिव्स, और मैं अपने बहुत सारे रिश्तेदारों से मिला। वी हैड अ गुड टाइम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग, और हम सही टाइम पे खा रहे थे, पी रहे थे और खेल रहे थे। भैया came from America in an aeroplane
और जो हमारे भैया थे वो एरोप्लेन से आ रहे थे अमेरिका में से। इमेजिन ही केम फ्रॉम सो फार बट रीच्ड हियर इन वन डे। मैं इसमें बोल रहा है कि जो मेरे भैया थे वो बहुत ज़्यादा दूर से आ रहे थे, लेकिन वो एक ही दिन में पहुंच गए एरोप्लेन से। बुआ लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी वाज गोइंग इन द पालकी। यानी कि जो बुआ थी जब वो पालकी में बैठी थी तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। फिर जो दूसरी लड़की है वो बोलती है कि आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला। मतलब मैं अपने नानी के घर केरला में जा रही थी। तो ये भी केरला की है रहने वाली। वेयर शी लिव्स देयर इज़ वाटर एवरीवेयर। और जो केरला है तो जब हम नानी के घर जा रहे थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था, हर जगह पानी पानी था। फ्रॉम द स्टेशन वी कुड हैव टेक अ बस और अ टैक्सी टू रिच हर हाउस। मतलब हम नानी के घर पहुँचने के लिए एक बस लिए और टैक्सी में भी गए। इंस्टेड वी टुक अ बोट स्ट्रेट टू हर हाउस। उसके बाद हमें एक बोट दिखा तो हम उस बोट पे चले गए अपने नानी के घर। इट फेल्ट अ लिटिल स्ट्रेंज बट वी हैड फन। वो एक तो हम बहुत मज़े करके अपने नानी के घर गए। उसके बाद फिर जो दूसरा लड़का है वो बोल रहा है कि वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशन। मतलब जब इसका छुट्टी था तो ये शिमला में जा रहा था। द बस मूव्ड ऑन द जिगजैग रोड ऑन हाई माउंटेन्स। और ये जिगजैग रोड से जा रहा था जहाँ पे माउंटेन थे। फिर इट वॉज वेरी स्कैरी व्हेन वी लुक डाउन। और जब हम नीचे देख रहे थे तो हमको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला। और हम बहुत ज़्यादा दूर जा रहे थे। माई दादी वुड गेट टेड वेरी क्विकली। और जो हमारी दादी थी वो थकने लगी। वी वुड मेक हर राइड ऑन द हॉर्स। इसलिए जो दादी थी वो हॉर्स पे बैठ के चली गई। आई नेवर गॉट ट्राइड आई एंजॉय वॉकिंग। और वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय की हॉर्स पे बैठ के चलने में। फिर जो तीसरी लड़की है वो बोलती है कि माई खाला लिव्स वेरी क्लोज टू आवर हाउस। यानी कि जो मेरी चाची है, खाला यानी कि चाची, वो हमारे घर की बहुत ज़्यादा नज़दीक रहती है। Whenever I feel like going to her, I quickly climb on my bicycle and rush to her place. और जब भी मेरे को उनके पास जाने का मन करता है तो मैं अपने बाईसाइकिल से उनके घर चली जाती हूँ। माँ एंड छोटू हैव टू टेक अ रिक्शा टू गो टू नानीज हाउस। और जो मेरी माँ और जो मेरा छोटू था भाई, वो दोनों रिक्शा लेके नानी के घर जाते हैं, लेकिन मैं अपने साइकिल से ही चले जाती हूँ नानी के घर। फिर जो तीसरा लड़का है वो बोल रहा है आई वेंट टू माई मामा जीज विलेज। मैं अपना मामा जी के गांव जा रहा था। फ्रॉम द रेलवे स्टेशन देयर इज़ नो बस गोइंग टू हिज विलेज। लेकिन हमें कोई भी बस नहीं दिखा जिससे हम अपने मामा जी के गांव जाएं। सो वी वेंट इन अ बुलक कार्ट। इसलिए हम एक बैलगाड़ी पे बैठ के चले गए। वी क्रॉस्ड लस ग्रीन फील्ड्स ऑन द वे टू द विलेज। और हम हरे भरे खेतों को पार करके अपने मामा जी के गांव पहुंच गए। आई लव द साउंड ऑफ द बेल्स टाइड अराउंड द निक्स ऑफ द बल्स। यानी कि जो बल्स होते हैं यानी कि बेल होते हैं उसकी गर्दन के पास जो घंटी होता है उनका साउंड मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये इसमें बोल रहा है।
बाद फिर विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रेवल इन, मतलब जो बच्चे थे वो कौन कौन सी गाड़ियों में बैठे थे ये हम देख लेते हैं। तो जैसे कि बस, मेट्रो ट्रेन, एरोप्लेन, बोट, हॉर्स राइड, बुलक कार्ट, बाईसाइकिल, रिक्शा और कार और ट्रेन। यानी कि जो बच्चे थे वो बस, मेट्रो ट्रेन, एरोप्लेन, बोट, हॉर्स राइड, बुलक कार्ट, बाईसाइकिल, रिक्शा, कार और ट्रेन में बैठे थे। हाउ वुड यू चूज टू गो फ्रॉम योर हाउस टू द प्लेस राइट इन बिलो, राइट इन द बॉक्स। यानी कि आपको घर से कौन सी जगह पर जाना है तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, आपको इस डब्बे में लिखना है। तो जैसे कि घर से आपको अगर स्कूल जाना है तो आप स्कूल बस चाहे बाइक का इस्तेमाल करेंगे। आपके पापा आपको बाइक से भी लेकर जा सकते हैं। अगर आपको हाउस से अपने रिलेटिव के घर जाना है तो आपको ट्रेन चाहे बस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अगर कोई रिवर को पार करना है तो आपको बोट की ज़रूरत होगी, और अगर आपको कोई सी को पार करना है तो शिप की ज़रूरत होगी। फिर अगर आपको कोई मतलब आपको नानी के घर जाना है जो कि बहुत ज़्यादा दूर है तो आपको एरोप्लेन की ज़रूरत होगी, नहीं तो ट्रेन की ज़रूरत होगी। फिर आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है तो आपको साइकिल की ज़रूरत होगी। उसके बाद आपको आपके घर से मार्केट जाना है तो कुछ जो मार्केट होते हैं वो हमारे घर के बहुत ज़्यादा पास होते हैं, तो हम चल के भी जा सकते हैं। तो हम इस चीज़ से स्कूल रिलेटिव तो जा सकते हैं। उसके बाद ये है ठेला, ये आपको दिख रहा है। तो इसमें जो लोग होते हैं वो सब्ज़ी बेचते हैं रख के, चाहे कोई भी फ्रूट भी बेचते हैं। फिर ये कौन सा है, तो जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उसमें इसी कार से जो चिट्ठी है वो जाते हैं, तो ये भी हमारी मदद करते हैं। उसके बाद फिर ये है रिक्शा, तो रिक्शा पे हम बैठ के जाते हैं। फिर ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर पे जो फार्मर होते हैं तो ट्रैक्टर से अपना मिट्टी जोतते हैं, खेत जोतते हैं मतलब, तो ये करते हैं। उसके बाद फिर इसमें ये जो बस है इसमें सीढ़ी दिया गया है, तो इससे बहुत इसमें ज़्यादा स्पेस होता है, जगह होता है, इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं। फिर ये क्या है, तो ये है एम्बुलेंस। उसके बाद आपको दो यहाँ पे पिक्चर चिपका देना है कोई भी गाड़ी का। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी गाड़ी का जितना भी पहिया होता है, चक्का होता है, उनको आपको मिलाना है। पहले से सारे बस का नाम दिया गया है, जैसे बस, बुलक कार्ट, कार, उसके बाद फिर स्कूटर, रिक्शा, तो आपको मिलाना है कि कौन सी चीज़ में कितना व्हील होता है, यानी कि पहिया होता है, चक्का होता है। उसके बाद फिर इसमें बोल रहा है कि आप भी ऐसे जो माचिस होता है उसका डब्बा लेना है और बहुत सारे बोतल का ढक्कन लेना है, और आपको भी ऐसे ट्रेन बनाना है और अपने जो फ्रेंड्स हैं आपके उनके साथ शेयर कीजिए। उसके बाद छुक छुक, छुक छुक किसका आवाज़ होता है, तो ट्रेन का आवाज़ होता है। पौन पौन वो किसका आवाज़ होता है, तो होता है ट्रक का। उसके बाद फिर घर घर वो मोटरसाइकिल का होता है। उसके बाद फिर पी पी वो होता है स्कूटर का। फिर टक टक वो होता है हॉर्स कार का, और ट्रिंग ट्रिंग होता है साइकिल का। तो इन सारे का आवाज़ ये सारे होते हैं। फिर हमें यहाँ पे दे रहा है कि दिस आर द साउंड ऑफ सिंगल व्हीकल्स, मतलब ये तो सिंगल व्हीकल्स के साउंड है। हाउ डज इट साउंड व्हेन मैनी व्हीकल्स रन टुगेदर ऑन द रोड मेकिंग डिफरेंट नॉइज, मतलब जो मान लीजिए रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ जमा हो गई, ट्रैफिक लग गया, अब जो सारे का आवाज़ होगा वो एक साथ पे
किसी का पाँव पोंछ रखा, तो अच्छा क्या आपको लगेगा? तो नहीं। फिर isn't there a lot of noise? अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ होगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनेगा, यानी कि अलग बनेगा। Where have you heard the maximum noise? यानी कि जो मैक्सिमम नॉइज़ अगर आएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर डू यू लाइक सो मच नॉइज़? वाई? मतलब इन सारे को मिला के आपको नॉइज़ अच्छा लगता है, मतलब नॉइज़ आपको अच्छा लगता है? नहीं, हम किसी को भी नॉइज़ अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आग लगा एक बिल्डिंग में, तो व्हाट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर? मतलब आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं कि एक बिल्डिंग में आग लगा है, पुलिस आई है, एम्बुलेंस आए हैं, फिर जो आग बुझाते हैं वो भी आए हैं। तो इसमें बोल रहा है कि पुलिस क्यों आई है, तो पुलिस जो भी आग में गिर रहा होगा तो उसको बचाने के लिए ये। फिर एम्बुलेंस जो भी जला होगा उसको एम्बुलेंस ले जाएगी, तो ये बोल रहा है। फिर है विच व्हीकल्स कैन यू सीन इन द पिक्चर? यानी कि आप इस पिक्चर में कौन कौन सी चीज़ को देखे? तो पहला तो आया था पुलिस था, एम्बुलेंस थे, और जो आग को बुझाता है वो भी आया है इसमें। फिर व्हाट आर दिस व्हीकल्स यूजली यूज फॉर यू? मतलब ये जो है ये हमारा क्या यूज़ आते हैं, ये इसमें बोल रहा है। तो ये हमने क्वेश्चन से कुछ जान लिया। फिर जो हम लोग का लास्ट एक्टिविटी है वो है लुक एट द बॉक्स in the picture on the top, draw them in the correct squares in the bottom box and color. What did you get? Write its name. यानी कि आपको ऐसे सेम बनाना है, और जब आप इसको बनाएंगे इस पिक्चर को तो आपको एक हाथ ही दिखेगा और आपको इसको कलर भी करना है। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। इनफैक्ट हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।